नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और आइए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। देश भर में कोरोना के हालातों पर विचार के लिए पीएम मोदी ने एक बार फिर उच्च स्तरीय बैठक ली, जिसमें 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और उन राज्यों के 54 डीएम शामिल हुए। पीएम मोदी की उच्च स्तरीय बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहली बार शामिल हुई। कोरोना की दूसरी लहर में पीएम मोदी की तरफ से बुलाई गई किसी भी बैठक में ममता बनर्जी नहीं हुई शामिल। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। पीएम मोदी ने कोरोना संक्रमण की स्थिति का जायजा लिया। सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, हिसार, करनाल और गुरुग्राम के उपायुक्तों से बातचीत की और महामारी से निपटने के लिए प्रबंधों को जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा कि अपने जिले में हर छोटी दिक्कत को संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्या का समाधान करना होगा। पीएम मोदी ने कहा, महामारी के दौर में जन जन तक पहुंचकर अपने काम को बड़े पैमाने तक करना होगा। जो अधिकारी अपने जिले के स्तर पर नए तरीके अपना रहे हैं, उन्हें अपने अनुभवों को साझा करना चाहिए। पीएम ने कहा, कोरोना वायरस लगातार रूप बदल रहा है, ऐसे में हमें इससे निपटने के लिए तरीकों को बदलना होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा। उन्होंने कहा, गंगा मां की रेत में दिखता हर शव का कपड़ा कहता है कि उसी रेत में सर दफनाए मोदी सिस्टम रहता है। किसानों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने डीएपी फर्टिलाइजेशन पर सब्सिडी 140% बढ़ा दी है। अब किसानों को प्रति बोरी 500 रुपए की जगह 1200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इससे किसानों को 2400 रुपए प्रति बोरी की जगह 1200 रुपए कीमत चुकानी होगी। अब किसानों को पुरानी कीमत पर डीएपी मिलेगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी होने के बावजूद भी डीएपी खाद के एक बैग को आधे दाम में उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के किसान हितैषी फैसले के लिए मैं पीएम मोदी का आभारी हूं। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने ट्वीट कर सरकार पर वार किया। लिखा कि डीएपी का जितना दाम बढ़ाया उतना दाम कम कर दिया। क्या यही है किसानों के लिए आपका विकास मॉडल? देश में कोरोना मामलों में लगातार हो रही गिरावट, 24 घंटे में सामने आए 2 लाख से ज्यादा मामले, 3000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। दूसरी लहर के बीच अब भी देश में एक्टिव केसों की संख्या 31,25,000 से ज्यादा। आंकड़ों के मुताबिक 8 राज्यों में 70% केस आए सामने। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना से 34,031 नए मरीज मिले, जबकि 51,000 से ज्यादा कोविड मरीज ठीक हुए। 500 से ज्यादा मरीजों की हुई मौत। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ब्लैक फंगस पर जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में अब तक 226 मामले ब्लैक फंगस के सामने आए। अनिल विज ने कहा कि सभी मेडिकल कॉलेजों में ब्लैक फंगस के 20-20 बेड रखे गए हैं ताकि मरीजों को कोई दिक्कत न हो। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का कहर देखने को मिल रहा है। भिवानी में ब्लैक फंगस के 10 केस मिले, 8 की पुष्टि हुई। सभी मरीजों को रोहतक के पीजीआई और अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। ब्लैक फंगस के बढ़ते केसों के बीच राहत की खबर, फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीज का ऑपरेशन किया गया, जो कि सफल रहा। 40 वर्षीय मरीज के ब्लैक फंगस के लक्षण मिले थे। मरीज कोरोना से ठीक हो गया था, लेकिन आंख के पास सूजन आने के चलते उसे दिक्कत हुई। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि खाद के दाम में सब्सिडी बढ़ाकर पीएम मोदी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो किसानों के हित में काम कर रहे हैं और किसानों की आय दोगुनी करना चाहते हैं। हरियाणा के कई गांव द्वारा लॉकडाउन के नियमों की पालन नहीं किए जाने पर कहा कि प्रार्थना करता हूं कि कोरोना वैश्विक महामारी है, विरोध के दूसरे तरीके हो सकते हैं, लेकिन कोरोना की लड़ाई में सबको एक साथ होना होगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सभी किसानों से अपील करते हुए कहा कि हिसार जैसी घटनाओं से किसानों को बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि बातचीत से समाधान को आगे बढ़ाएं। कुल्ली बॉर्डर पर कोरोना पर बोलते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीनेशन और टेस्टिंग के इंतजाम किए हैं। आंदोलन को थोड़े दिन स्थगित करना चाहिए और अगर वहां बैठे भी हैं तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस पिछले कई सालों से फ्रस्ट्रेशन में है और सत्ता के लिए वो तड़प रही है। वो कुर्सी की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस का परिणाम देश में बंगाल की तरह हो।
फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की कोरोना की चपेट में आ गए हैं। फिलहाल वो घर पर ही क्वारंटीन है। मिल्खा सिंह ने साथ साथ उनके पूरे परिवार का भी कोविड टेस्ट कराया गया, जिसमें उनके 2 नौकर भी संक्रमित पाए गए। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आंदोलन को सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं, सरकार कानून वापस नहीं ले रही। राकेश टिकैत ने किसानों को वैक्सीन लगवाने पर बोलते हुए कहा कि सरकार के पास अगर वैक्सीन है तो स्वास्थ्य विभाग की टीमों को भेजें और कोरोना को वैक्सीन लगवाएं, लेकिन सरकार के पास वैक्सीन नहीं है। पंचकुला के कोर्ट परिसर में सेशन जज दीपक गुप्ता के मार्गदर्शन में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से तीसरे वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन सीजीएम और डीएलएसए की सचिव संप्रीत कौर की देखरेख में किया गया, जिसमें जिला कोर्ट के कर्मचारी और अधिकारियों को वैक्सीन दी गई। सेशन जज ने बताया कि कोर्ट परिसर में तीसरे वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। लोग अब कोरोना को लेकर काफी जागरूक हैं और सभी से अपील की कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। सिरसा के मेडिकल सेंटर में विशेष कैंप लगाकर मीडिया कर्मियों का वैक्सीनेशन सेंटर किया गया। जिला उपायुक्त ने 2 दिवसीय वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ किया। जिला उपायुक्त ने कहा कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं, ग्राम पंचायतों का भरपूर सहयोग मिला, जिससे अब गांव में संक्रमण पर रोक लगने लगी है और जिले का रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। ब्लैक फंगस के बढ़ते केसों को लेकर उपायुक्त ने कहा कि ब्लैक फंगस को लेकर प्रशासन गंभीर है। इसे लेकर समीक्षा बैठक भी की जा रही है ताकि निपटने को लेकर प्रभावी कदम उठाए जा सके। भिवानी में सेवा भारती और स्वदेशी जागरण मंच ने ऑक्सीजन आपके द्वार नाम से अनूठी मुहिम की पहल की। मंच ने पुराने ट्रक में एम्बुलेंस नुमा अस्पताल बना दिया। ट्रक में 6 बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर लगाए गए हैं और इसके साथ ही एम्बुलेंस गांव और रिमोट इलाके में जाएगी और लोगों को इलाज मिल सकेगा। हालत खराब होने पर मरीज बड़े अस्पताल में भेजे जाएंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरी झंडी दिखाकर ट्रक को रवाना किया। कांग्रेस समर्थित उप प्रधान डॉक्टर प्रवन को नगर परिषद के कार्यकारी प्रधान का दर्जा दिया गया है। करीब 13 दिनों से नगर परिषद प्रधान की कुर्सी खाली थी। नगर परिषद की चेयरपर्सन सीमा कश्यप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद उन्हें 7 मई को अर्बन लोकल बॉडी के डायरेक्टर ने सस्पेंड कर दिया था। कुर्सी खाली होने के कारण नगर परिषद के कई कामकाज बाधित हो रहे थे। ठेकेदार के बिल समेत बाकी कामों में साथ-साथ कर्मचारियों का वेतन तक रुक गया था। अब कर्मचारी प्रधान के कार्यभार संभालने पर काम कर सकेंगे। इससे पहले पवन करीब 10 महीने के लिए कार्यकारी प्रधान रह चुके हैं, जिसके बाद उन्हें कार्यकारी प्रधान बनाया गया। सिरसा में कोरोना काल में फल विक्रेताओं ने नया ऐलान कर दिया। फल विक्रेताओं ने नए एसोसिएशन का गठन कर दिया है, जिसका प्रधान सुरेंद्र बजाज को चुना गया। मार्केट कमेटी ने कपास मंडी में फ्रूट की मंडी को शिफ्ट कर दिया, जिससे चलते सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी का संचालन एक ही शेड के नीचे हुआ। खरीदारी में उमड़ी लोगों की भीड़ ने जमकर धज्जियां उड़ाई। सब्जी मंडी में फ्रूट संचालक इकट्ठा हुए और रोष जताते हुए एसोसिएशन का गठन कर दिया। गुरुग्राम के बादशाहपुर में परिवार पर कातिलाना हमले का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में 1.5 दर्जन दबंग परिवार पर लाठी डंडे और लोहे की रॉड से हमला किया गया। जानलेवा हमले में घायल हुए 60 वर्षीय बुजुर्गों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर करीब 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। पीड़ित परिवार का कहना है कि करीब 25 दिन पहले गांव के ही रहने वाले 2 से 3 युवकों का 60 वर्षीय रमेश से मामूली विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था। आरोपियों ने साजिश रचकर परिवार पर हमला किया। कुरुक्षेत्र में जीटी रोड पर बने होटल में ट्राला घुस गया, जिससे जान का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन बिल्डिंग टूटने से होटल मालिक का लाखों का नुकसान हो गया। होटल मालिक के मुताबिक होटल में लोग नहीं थे, इसलिए बचाव हो सका। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जांच अधिकारी ने कहा कि कार को बचाने के चक्कर में ट्राला अनियंत्रित होकर ढाबे में जा घुसा और शेड्स टूट गए। दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा। अगर समझौता हो जाता है तो ठीक है, वरना कार्रवाई की जाएगी। कालका विधानसभा सीट से कांग्रेस के
नवनिर्वातमान विधायक प्रदीप चौधरी की सदस्यता बहाल की गई। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा की सदस्यता पर अपना फैसला सुनाया। कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी को हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में जिला कोर्ट ने एक केस में दोषी मानते हुए 3 साल की सजा दी थी। इस फैसले के आधार पर विधानसभा स्पीकर ने प्रदीप की विधानसभा से सदस्यता रद्द कर दी। हरियाणा के कई गांव में लॉकडाउन को जबरन खुलवा दिया गया है। गांव वालों ने पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और अन्य सरकारी विभागों के गांव में आने से रोक लगा दी। किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कई गांवों की तरफ से लॉकडाउन की पालना न करने का निर्णय लिया गया है। झज्जर के एक गांव में बुजुर्ग महिला की नहर में डूबने से मौत हो गई। महिला की नहर में डूबने के असली कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो सका। पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में महिला का मानसिक संतुलन खराब होने की बात कही है। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। हिसार और डाटा गांव के बाद अब महजद गांव में ग्रामीणों ने भी लॉकडाउन का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। गांव के लोगों ने किसी भी तरह की सरकारी मदद नहीं लेने का फैसला लिया। गांव में ग्रामीणों से बातचीत करते हुए पहुंचे ड्यूटी पर मजिस्ट्रेट और एसएचओ को बगैर बैरंग ही लौटना पड़ा। अधिकारियों ने ग्रामीणों को मनाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। करनाल में पुलिस ने हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, स्नैचिंग, चोरी और अवैध हथियार रखने जैसी वारदातों में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। नूंह के लघु सचिवालय में पत्रकार के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। जिले के पत्रकारों ने कैंप में वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। फतेहाबाद में स्वास्थ्य विभाग कोरोना मरीजों के इलाज के लिए योग का सहारा ले रहे हैं। नागरिक अस्पताल में बने कोरोना आइसोलेशन वार्ड में पीपीई किट पहनकर योग स्पेशलिस्ट मरीजों को योगा करवा रहे हैं। इसके सार्थक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। योग स्पेशलिस्ट ने बताया कि अब होम आइसोलेट मरीज को भी योग की ट्रेनिंग दी जाएगी। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में जरूरतमंदों को 1 महीने का कच्चा राशन बांटा गया। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने हल्के के जरूरतमंद लोगों को कच्चा राशन बांटा। प्रदीप सिंह ने हल्का वासियों से कहा कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा परिवार है जिसको मदद की जरूरत है तो उसके बारे में बताएं, हर संभव मदद की जाएगी। प्रदीप सिंह ने कोविड-19 रसोई का भी उद्घाटन किया। जितने भी कोविड-19 मरीज हैं या तो उनके परिवार या उन पर वहां हर रोज खाना दिया जाएगा। मैम के गांव गिरावड़ में सामुदायिक केंद्र पर पहुंचकर ग्रामीणों ने मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। ग्रामीणों ने दवाइयां और डॉक्टरों की कमी को लेकर गांव के सामुदायिक केंद्र पहुंचकर अपना रोष प्रकट किया। कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही पुलिस भी सख्त होती नजर आई। भिवानी एसपी ने बताया कि पुलिस कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। एसपी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान 1000 से ज्यादा चालान काटे जा चुके हैं। 100 के करीब वाहन सील किए गए। बिना मास्क वाले 7000 चालान काटे गए और 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसपी ने कहा कि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कालाबाजारी की शिकायतें मिली। एक गिरोह को काबू में लिया है। अस्पतालों में ओवरचार्ज की शिकायत पर भी कार्रवाई की गई। शहरों के बाद ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना पैर पसारने लगा। तिगांव के पास सतपुरा गांव में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाया गया। गांव में प्राइमरी स्कूल में आइसोलेशन सेंटर बनाया गया, पर इस सेंटर में सिर्फ टेम्पररी 5 बेड रखे गए हैं, बाकी कोई सुविधा नहीं। ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक गांव में कोई भी स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी डोर टू डोर गांव वालों के लिए जांच करने नहीं आया। आइसोलेशन सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं है। कुरुक्षेत्र में कोरोना गरीब लोगों पर भारी पड़ने लगा है। पुराने कपड़े बेचकर 2 वक्त की रोटी कमाने वाले अब भीख मांगने को मजबूर हैं। ये लोग फुटपाथ पर बैठकर अपने पुराने कपड़े बेचते थे, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से इनका काम पूरी तरह बंद हो गया, जिसके चलते अब इन पर रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा। सिरसा में अब तक ब्लैक फंगस के 25 मामले सामने आए। नाबालिग बच्चे सहित 5 लोगों की मौत हो गई। ब्लैक फंगस के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी। डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादातर ब्लैक फंगस के मामलों में डायबिटीज कोरोना रोगियों पर देखा गया है। सिरसा में नागरिक अस्पताल में फिजिशियन और न्यूरोसर्जन नहीं है, इसलिए यहां मरीजों के उपचार नहीं मिल रहा। भिवानी में सिटी मजिस्ट्रेट ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का पर शिकंजा कसा। कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने की शिकायत मिल रही है।
दौरे के दौरान ड्यूटी पर न मिलने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी। वॉर रूम में बने हेल्प डेस्क भी पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट। महामारी के चलते हरियाणा रोडवेज की बसों का परिचालन बंद किया गया है। प्रशासन की गाइडलाइंस के मुताबिक 50% सवारी बैठाकर ही यात्रा कराने का प्रावधान है। ऐसे में निजी बस संचालक गाड़ी को पूरी तरह से भरकर नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने सेवा ही समर्पण अभियान की शुरुआत की। फतेहाबाद के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जाकर डॉक्टरों को बांटी पीपीई किट, सैनिटाइजर। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी कांग्रेस चला रही है अभियान। अंबाला में किसानों ने तूफान, बारिश और धूप से बचने के लिए पक्के शेडों का निर्माण कर लिया है। हालांकि अंबाला पुलिस प्रशासन किसानों को देर रात निर्माण कार्य रोकने के लिए समझाती नजर आई। किसानों ने बताया कि तूफान के कारण कई बार हमारे टेंट तहस नहस हो चुके हैं। बारिश में लोगों के लिए खाना भी खराब हो जाता है। अब आगे की मौसम के लिए रणनीति बनाई जा रही है। फरीदाबाद में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार कोरोना की जांच में तेजी ला रही हैं। पलवल में एक गांव में 10वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। रात के समय छात्रा अपने घर के बाहर सो रही थी। 3-4 युवक उसको उठा ले गए। गैंगरेप की बात किसी को बताने पर चारों युवक छात्रा को जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। महिला थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राहुल द्रविड़ को श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का हेड कोच बनाया गया। टीम इंडिया को श्रीलंका दौरे पर 3 मैचों की वनडे और T20 सीरीज खेलनी है। टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री इंग्लैंड में विराट कोहली की टीम के साथ व्यस्त रहेंगे। इसके चलते राहुल द्रविड़ दूसरे दर्जे की भारतीय टीम के कोच हैं। राहुल द्रविड़ इससे पहले भी सीनियर टीमों को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 2014 में इंग्लैंड दौरे पर वो भारतीय टीम के बल्लेबाजी सहायक नियुक्त किए गए थे। द्रविड़ ने बेंगलुरु में NCA के प्रमुख बनने के बाद भारत ए को और अंडर-19 टीमों के साथ दौरा करना बंद कर दिया। कोरोना काल के बीच विदेशों में भारत को मिलने वाली मदद जारी। इजरायल ने भी मदद भारत को भेजी। इजरायल ने राजदूत रॉन ने बताया कि उनके देश की तरफ से 3 टन ऑक्सीजन और मेडिकल उपकरण भेजे गए। तूफान ताउते अब कमजोर हो गया है, लेकिन मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का अंदेशा जताया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का पीएम मोदी को पत्र। महामारी में अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा मुफ्त करे सरकार। कोरोना काल में सरकार पर हमलावर है विपक्ष। IMA ने बयान जारी कर कहा कि कोरोना में अब तक 329 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। बिहार ने गंवाए सबसे ज्यादा डॉक्टर्स। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स